हेलो एवरीवन, CGP-C12 में आपका स्वागत है। तो आज जीव विज्ञान में चर्चा करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चलो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला कुछ इस प्रकार है। ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना समान होती है किंतु अलग अलग कार्यों में उपयोग होने के कारण वे समान दिखाई देते हैं, क्या कहलाते हैं? समजात अंग, असमान अंग, समान अंग, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग इसका सही आंसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर दूसरा, दो विभिन्न जीवों के संबंध एक साथ रहते हैं और परस्पर लाभ होता है, क्या कहलाता है? सहजीवी, परजीवी, मृतोपजीवी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहजीवी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3, जीवों के उस समूह को क्या कहते हैं जो मेल खाता है? प्रजाति, जाति, उपजाति, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजाति कहते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 4, ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना भिन्न भिन्न होती है किंतु समान कार्यों में उपयोग होने के कारण समान दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समरूप, स्वरूप, मूल रूप, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समरूप अंग इसका सही आंसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 5, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जाति, वंश, आर्थ्रोपोडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्थ्रोपोडा इसका सही आंसर, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6, किससे वर्गीकरण का सबसे छोटा इकाई माना जाता है? उपजाति, आर्थ्रोपोडा, जाति को, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाति को सबसे छोटा इकाई माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 7, दो कोशिकाओं के मध्य का आवागमन किसके मध्य से होता है? जीवद्रव्य तंतु, कोशिका, शुक्राणु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जीवद्रव्य तंतु के माध्यम से होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 8, कोशिकाओं में किसका तत्व के एकत्रित होने से आंद्र खुल जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम इसका सही आंसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 9, पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित होने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन, माइकोप्लाज्मा, थाइमिन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, साइटोकाइनिन इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10, किस प्रकार के कोशिका के आंतरिक विभाजन के कारण कैंसर रोग होता है? समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, समसूत्री विभाजन इसका सही आंसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 11, कोशिका विभेदन एवं कोशिका संकेतन किस कोशिका का कार्य है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 12, जीवन के भौतिक आधार किसे माना जाता है? जीवद्रव्य को, श्वसन को, कोशिका को, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जीवद्रव्य को माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 13, माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी संरचना श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? मीसोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मीसोसोम इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा। पहला प्रश्न नंबर 14, कोशिका की आंचल संपत्ति किसे कहते हैं? अम्ल को, न्यूक्लिक अम्ल को, अम्लावर्षा को, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निगुलिक अम्ल को कहते हैं। याद रखिएगा। पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, किस कोशिका अंग को आत्महत्या की शैली की संज्ञा दी गई है? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, हार्मोन्स को, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम को आत्महत्या की शैली की संज्ञा दी गई। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, पौधों में किस प्रकार की कोशिका भित्ति उपस्थित होती है? त्रिस्तरीय, एक स्तरीय, दो स्तरीय, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, त्रिस्तरीय इसका सही आंसर हो। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का संग्रह किस किस रूप में होता है? ऊर्जा के रूप में, मांड के रूप में, ध्वनि के रूप में, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मांड के रूप में संग्रह होता है, स्टार्च के रूप में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कोशिका भित्ति की संरचना कैसी है? पारगम्य, अर्धपारगम्य, अंतर्द्रव्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारगम्य इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम, कार्बन, कॉपर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम इसका सही आंसर। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, कौन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में ही उपस्थित होती है? कवक, शैवाल, हरित लवक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरित लवक इसका सही आंसर हो। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, पुष्प एवं फलों की रेतिकाओं में रंग प्रदान करने वाला तत्व कौन सा होता है? लाइसोसोम, एंथोसाइनिन, जाइलम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंथोसाइनिन इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, फूल और बीजों में विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करने के कारण होते हैं। क्रोमोप्लास्ट, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रोमोप्लास्ट इसका सही आंसर हो। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, वहनिकाएं एवं मोहिकाएं में किसमें पाई जाती है? जाइलम, फ्लोएम, उत्तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम इसका सही आंसर। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, कवक तथा यष्टि की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से निर्मित होता है? कोशिका भित्ति, सेलुलोज, काइटिन की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काइटिन की होती है। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 25, किस रंग के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? पीले रंग की प्रकाश में, नीले रंग की प्रकाश में, लाल रंग की प्रकाश में, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, कौन सा कोशिका अंग मुख्यतः जंतु कोशिका को गति प्रदान करता है? सिलिया, केंद्रक, जालिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिलिया इसका सही आंसर हो। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, मानव शरीर का किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? अंडाशय में, प्लीहा में, उत्तक में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा में पाई जाती है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, जीवन के पश्चात मनुष्य की किस उत्तक कोशिका में विभाजन नहीं होता है? संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, जाइलम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका उत्तक
विभाजन नहीं होता, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, कोशिका का कौन सा अंग श्वसन श्रृंखला का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, आज का लास्ट प्रश्न, मानव त्वचा की सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा है? एपिडर्मिस, मांसपेशी, स्वानुतक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एपिडर्मिस इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय जोहार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।